जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम, कलयुग में प्रभु का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय युग प्रवर्तक हर घट घट में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटानुकोट नमन करते हुए इस 5 दिवसीय पावन कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सत्संगी भाई बहनों, ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि विचारों का मंथन हम सबका हो और उससे कुछ निष्कर्ष निकले। जितने लोग हैं उनका माइंड सबका एक नहीं हो सकता, सबका विचार एक नहीं हो सकता, लेकिन ये एक सद्गुरु की ऐसी पाठशाला है जिसमें हम सब एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ अगर हमारा मतभेद रहेगा और विचार अलग रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और गुरु के काम को नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने कहा है बच्चों आप खड़े हो जाओ, निमित्त मात्र ही मैं तो रहूंगा, काम तो आप ही को करना है। अब प्रेमियों मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन 10 वर्ष के अरसे में भारत के अंदर घूम करके ये देखा हूँ कि जिसका भाई बेटा और पिता खो जाए उसको चैन नहीं पड़ता, लेकिन गुरु के काम के लिए कोई नहीं निकला। और कितने ही अपने अपने बुद्धि और अपने बुद्धि की शक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गुरु का काम कोई नहीं कर रहा। तो जब आपके घर परिवार का कोई सदस्य खो जाएगा तो आप उसको ढूंढोगे नहीं, उसको ढूंढोगे जरूर। आप गली मोहल्ले के दूर दराज तक सब जगह जो है समाचार संदेश पत्र अखबार रेडियो पर दोगे, ढोलिया शक्ल सब बताओगे, तो 10 वर्ष से हमारे पिता यानी गुरु महाराज पर्दे में चले गए और हमको उनकी कोई चिंता नहीं, और उनका रास्ता आने का क्या है। मैं प्रेमियों थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ 75 के समय में, जब स्वामी जी महाराज को मिशा DIR के तहत इमरजेंसी में बेड़ियां डालकर गिरफ्तार किया गया, तो उस समय स्वामी जी 21 महीने जेल में रहे। और कोई भी प्रेमी उनके लिए सरकार से नहीं लड़ा, शासन प्रशासन से नहीं लड़ा कि क्या ऐसा क्राइम किया हमारे गुरु महाराज ने जो कि आप इनको पकड़ करके ले जा रहे हो। आज स्वामी जी महाराज 10 वर्ष से गायब हैं, पर्दे में हैं, कोई लीला खेलने जा रहे हैं, लेकिन आप हमको तो चिंता होनी चाहिए कि हमारे गुरु महाराज हैं कहाँ। उसके लिए जब अपने परिवार का सदस्य खो जाता है, नहीं मिलता है, तो आप थाना में कोर्ट में जा करके और उसके लिए FIR करवाते हो। तो गुरु महाराज कानून और मर्यादा में बने हैं, और कानून और मर्यादा के तहत ही स्वामी जी महाराज जेल गए थे। स्वामी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा अगर मैं चाहता तो 1 मिनट में बेड़ी हथकड़ी तोड़ दे सकता था, लेकिन वो मर्यादा में रहे। तो मर्यादा में रह करके ही अब वो गुप्त हैं, और गुप्त रहते हुए सबके दिलों में समाये हुए हैं। लेकिन हमको ये जो 5 दिन का कार्यक्रम यहाँ धौलपुर की संगत ने दिया है, ये विशेषकर ट्राकधारियों को दिया है। तो मैं मेरे सभी प्रेमी ट्राकधारियों से ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सबसे पहले तो 1 दर्जन इस कार्यक्रम में ट्राकधारी पधारे हैं,
जबकि सन 83 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1 करोड़ को टाट पहनाने का आदेश दिया और उनकी एक आवाज पे 1 करोड़ लोगों ने टाट पहन लिया। और आज एक राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा ये कार्यक्रम टाटधारियों का हुआ है, जिसका डेट के ऊपर पूरा प्रचार पूरे हिंदुस्तान के अंदर गया है। लेकिन इसमें क्या एक दर्जन टाटधारी है? तो मैं आप सबसे जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं टाटधारी, इनसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपका तो एक मत हो जाना चाहिए। और जब आपका हमारा एक मत हो जाएगा तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और ये जय गुरुदेव धौलपुर की संगत ये हमारे से अपेक्षा कर रही है, हमारे से क्या चाह रही है वो हम इनको दे पाएंगे। और गुरु महाराज के लिए वो कार्यक्रम किसी ने नहीं किया। एक 90 साल का बुढ़ा व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है, राजपाल सिंह जी, वो मंच पे नहीं आते। वो कहते मैं बोलना नहीं जानता, मैं तो काम करना जानता हूँ। उन्होंने क्रिमिनल केस मथुरा सीजीएम कोर्ट के अंदर डाला है 2020 के अंदर। और वहाँ मजिस्ट्रेट स्त्री थी, मजिस्ट्रेट वो तारीख पे तारीख आगे देती रही। क्यों देती रही वो जाने, किसी का दबाव था या फिर था, लेकिन इनके बयान नहीं किए। और जब हाई कोर्ट में जाकर के उनकी कंप्लेन किया तो नोटिस हाई कोर्ट से मिला और आगे जो तारीख लगी उससे 3-4 दिन पहले ट्रांसफर करवा के चली गई। जब दूसरा मजिस्ट्रेट आया तो उन्होंने संज्ञान लिया और इनके जो है बयान दिए। उसी प्रकरण में 6 तारीख को मेरे भी स्टेटमेंट हो गए हैं। 22 जून को एक दर्शन लाल टाटधारी आपके बीच में बैठे हैं, इनके भी स्टेटमेंट हो जाने हैं। उसके बाद में ये मामला पंजीकृत होगा और इस मामले को पंजीकृत होते ही मथुरा में स्वामी जी के इर्द गिर्द जो रहे थे उनमें से जो मौजूद हैं, जो महाराज बने हुए हैं, उनसे पूछा जाएगा कि बाबा जी का क्या किया, वो कहाँ है। आपने जो जलाया वो मृत्यु प्रमाण पत्र खितौरा के राम सिंह यादव के बेटे का बनाया है। लेकिन सरकारी अभिलेखों के अंदर जेल में गए, जेल से बाहर आए, पेंशन लिया और मोहाली के अंदर मतदान किया, उन सब आईडियों में पिता भोलेनाथ जी है स्वामी जी के। तो ये राम सिंह यादव का बखेड़ा कहाँ से आ गया? हमको राम सिंह यादव का बेटा नहीं चाहिए, हमको तो मथुरा में जो बाबा जी रहते थे ये चाहिए। ये कानून का मामला है और कानून के बंधे हुए बाबा जी हैं और कानून मर्यादा से ही आएंगे। और किसी ने इस काम को नहीं किया और इस बूढ़े की जमीन भी केने जा रही है। इसने 4-5 लाख रुपये इस मुकदमे में खर्च कर दिए हैं। सेवा के नाम पे कोई सिर पे 5 जूता भी नहीं मारता है। सेवा की बात तो दूर होता है और लोगों को खूब धन लुटा रहे हैं। तो ये जो है क्रिमिनल मामला है, ये हत्या और कत्ल का मामला है जो स्वामी जी के साथ में किया गया है। वैसे स्वामी जी समर्थ है, सब कुछ है, लेकिन यह आपकी हमारी परीक्षा की घड़ी है। 10 करोड़ की परीक्षा दी हुई थी 75 के अंदर और सचिव की समय और तारीख की घोषणा की थी, तब बाबा जी को बेड़ी पहननी पड़ी। और उसके बाद में 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी और बाबा जी ऐसा खेल करके और निकल गए हमारे बीच से और दुनिया को बचा दिया। खेल तो उन्हीं का है, लेकिन आपका हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो आप सभी से ये गुजारिश और ये प्रार्थना है कि आप हम एक हो जाएं और एक सूत्र में बन जाएं, एक सूत्र में बन करके काम करें। धौलपुर की ये संगत हमारे टाटधारियों से जो उम्मीदवार रास लगाई बैठी है, इनका भी मनोबल पूरा हो और इनको आपके हमारे द्वारा कुछ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बच्चों को विराम देते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुदेव।